हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट टू फैक्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बतलाने वाला हूं तेजस्वी यादव के परिवार के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के सीबीआई के बीच में क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल फैक्ट टू फैक्ट पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि लगातार सीबीआई वालों ने तेजस्वी परिवार को कर रही है तंग। दोस्तों अभी तक तेजस्वी यादव जी रह रहे हैं चुप, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को सीबीआई ने भेजा समन, लेकिन तेजस्वी यादव जी नहीं हुए शामिल। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी के पत्नी राजश्री को लगातार 15 घंटा जब पूछताछ किया गया तो राजश्री का तबीयत हो गया खराब। इससे गुस्से में आकर लालू यादव जी ने बोले कि अगर मेरी बहू को कुछ भी हुआ तो मैं दिल्ली तक किसी को नहीं छोड़ूंगा। इधर तेजस्वी यादव को हो सकता है 15 मार्च के बाद फिर से नोटिस सीबीआई का आ सकता है पूछताछ के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने हमेशा तेजस्वी परिवार को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की है। पिछले बार भी सीबीआई ने 2017 में जिस तरह से गठबंधन का सरकार बना था तो उस समय भी सीबीआई ने तेजस्वी परिवार को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीबीआई सिर्फ तेजस्वी परिवार को बदनाम करना चाहती है और चाहती है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी का सरकार नहीं रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का इतने विधायक और सांसद को देखकर तेजस्वी के केंद्र में डंका बजता है कि इतना कम उम्र का लड़का इतना अच्छा सरकार कैसे चला रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के पीछे पूरा बिहार है, क्योंकि इनको कुछ नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव के समर्थन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को जिस तरह से सीबीआई और ईडी वाले पूछताछ कर रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव को बार बार इन्हें तंग किया जाता है। दोस्तों मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार में और बिहार राज्य में क्या आपको यही लगता है कि सिर्फ तेजस्वी यादव के परिवार ही घोटालेबाज हैं? अभी तक तो ऐसे साबित नहीं हुआ इस बात कि तेजस्वी यादव जी कितना घोटाले किए हैं। ऐसे ही सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव के परिवार के पास से निकला 150 करोड़ का बंगला और साथ ही साथ टोटल रकम 600 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी इनके पास से निकला जो अवैध है। दोस्तों अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कितने करोड़ का प्रॉपर्टी निकला है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सीबीआई और ईडी वाले तेजस्वी यादव जी को बार बार तंग कर रहे हैं और हम लोगों को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब तेजस्वी यादव जी की मां यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पास एक मीडिया वाले गए और बोले कि ये क्या है, तो तेजस्वी यादव जी के मां ने गुस्से में आकर कहा कि ये सीबीआई वाले हैं जो हमेशा हम लोग के पुराने रिश्ते रह चुके हैं। इस तरह की घटनाएं हम लोगों के बीच हमेशा होती रही है, क्योंकि राबड़ी देवी जी जान चुकी है कि सीबीआई और ईडी वाले हमें हमेशा परेशान करती रही। इससे हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारे बीच कोई दिक्कत है ही नहीं, हमने कोई घोटालेबाज कही है नहीं, तो हमें क्यों डरना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार बार बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के परिवार को टॉर्चर कर रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार में सिर्फ तेजस्वी यादव की परिवार ही घोटालेबाज हैं। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे बीजेपी के नेताएं और सांसद हैं जिसके पास से बहुत सारे रुपए अवैध निकले हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक पिछड़ा वर्ग के लोग को इस तरह से शोषित किया जा रहा है, क्योंकि वे सरकार में पूर्ण रूप से नहीं है, जिसके वजह से इन्हें इस तरह की भावनात्मक सोच को दबाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पे सीधा निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब जब मैं गठबंधन किया हूं तब तब बीजेपी वाले यानी कि केंद्र सरकार ने मुझे दबाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने तेजस्वी यादव के सपोर्ट में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से तेजस्वी यादव जी बिहार में आए हैं बहुत बदलाव ला दिए हैं। इससे डर गए हैं केंद्र सरकार की, इतना कम उम्र का लड़का इतना राज सरकार चला रहा है, हो सकता है कि हम लोग को बाद में केंद्र सरकार भी कब्जा कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना कम उम्र में तेजस्वी यादव ने इस तरह की घटनाएं देख चुके हैं और थोड़ा सा भी नहीं डरे हैं केंद्र सरकार से। सीबीआई और ईडी वाले से तो तेज प्रताप के साथ साथ तेजस्वी यादव जी भी थोड़ा सा भी नहीं डरे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हमने घोटाले की ही नहीं तो हमें क्यों डरने की जरूरत है। एक निजी सूत्रों के बाद में पता चला है, एक मीडिया के दौरान पता चला है कि तेजस्वी यादव जी के पास सीबीआई और ईडी वालों ने 550 ग्राम सोने और $1000 यूएस मुद्राएं भी प्राप्त की है। दोस्तों अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कितना पता चला है, लेकिन एक मीडिया के दौरान बताया जा रहा था।
दोस्तों जब तक क्लियरफाई ना हो मैं आपके बीच पूर्ण रूप से नहीं बता सकता हूं कि कितने रुपए इनके पास से निकले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूं कि बिहार सरकार में गठबंधन की सरकार को केंद्र सरकार तोड़ना चाहती है और चाहती है कि मैं बिहार में सरकार बीजेपी का हो, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी का सरकार कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का इतना पॉपुलैरिटी बिहार में बढ़ गया है कि इनको हराने के लिए बीजेपी को 7 जन्म लेना पड़ेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी छापेमारी सीबीआई और ईडी वाले ने तेजस्वी यादव के पास मार रहे हैं। इतनी बड़ी छापेमारी के बावजूद भी उनके परिजन प्रश्नों को उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन परेशानियां भी उतने उनको सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी की पत्नी राजश्री यादव जी को लगातार 15 घंटों तक सीबीआई और ईडी वालों ने पूछताछ की, और समझ सकते हैं दोस्तों कि एक गर्भवती महिला को लगातार 15 घंटे पूछताछ के बाद उनकी तबीयत कैसी होगी। 15 घंटे पूछताछ के बाद राजश्री की तबीयत बिगड़ गई, जिससे आक्रोशित होकर तेजस्वी यादव जी ने गुस्से में सीबीआई और ईडी वालों को डांट दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं अच्छे बातों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के परिवार को इस तरह से तंग किया जा रहा है। तेजस्वी यादव से ज़्यादा बिहार को, जनता को दुख लग रहा है, और केंद्र सरकार को लग रहा होगा कि हम तेजस्वी यादव जी को तोड़ रहे हैं, तो वो गलतफहमी में है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक है भाई, सब जानती है, क्योंकि जिस तरह से आप तेजस्वी यादव जी को बार बार सीबीआई और ईडी वालों को भेजकर तंग कर रहे हैं, तो जनता सब देख रहे हैं। इनका पॉपुलैरिटी और बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह का कष्टों का सामना करके तेजस्वी यादव जी नहीं नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि इनके साथ बिहार का पूरा जनता है, और जब तक जनता रहेगा तेजस्वी यादव जी को कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव से, इतना कम उम्र के लड़का से केंद्र सरकार डर गया है, क्योंकि पूरा राजनीति बिहार से ही सारे राज्यों का राजनीति का तय होता कि किस तरह का राजनीति रहेगा। दोस्तों इतनी कम उम्र में एक लड़का तेजस्वी यादव जी पूरे केंद्र सरकार को हिला डाला है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, क्या तेजस्वी यादव जी गलत हैं या केंद्र सरकार। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो तक।